हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से कैसे एक्सेस डिमांड को कम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रॉम द बुक ऑसवाल। तो इसका आंसर है व्हेन द प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द अवेलेबल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल स्पेंडिंग्स। जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में अवेलेबल आउटपुट से ज़्यादा हो जाती है तब उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो रहा। जब ऐसा होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप बनता है, मतलब प्राइजेस बढ़ने लगते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा खरीद रहे होते हैं पर सप्लाई नहीं बढ़ रही। इट लेड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। It arises because of increase in the money supply due to deficit financing leading to increase in consumption demand or an increase in autonomous investment without the corresponding increase in savings. ये एक्सेस डिमांड तब होता है जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है पैसा बोरो करके इकोनॉमी में डालना, या जब लोग कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं बिना सेविंग बढ़ाए। इससे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है पर सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती जो इन्फ्लेशन का रीज़न बनता है। सो देयर इज़ अ नीड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कर्ब द डिमांड लेवल्स इन एन इकोनॉमी। इसीलिए हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मनी सप्लाई कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। जब लोग कम खरीदेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। As the purchasing power will reduce, aggregate demand level will come down. This can be done both by using monetary and physical policy. ये दोनों काम हम monetary policy और physical policy के थ्रू कर सकते हैं। जिनको मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में नहीं पता, मैंने ऑलरेडी एक इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच करना। अगर एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन आए तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।